बहुत मोहतात रहने की जरूरत है अफान। इस लड़की की बयान की वजह से सिकंदर एक बार फिर नजरों में आ गया। सुनने में आया कि पुलिस ने नादिश का केस रीओपन कर लिया है क्योंकि एक बंदा गिरफ्तार हुआ है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोग यहां से चले जाओ किसी दूसरे मुल्क में। साहिबा और ज़ियाद तो कह रहे थे कि तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करो, बाकी उनका काम। हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। पूरी जिंदगी? वो यहाँ पे एक घर में मेरे साथ रहना नहीं चाहती, बाहर कौन सी दुनिया बसाएगी? क्या? बच्चा हो जाने के बाद वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है। अगर दिल बदलना इतना आसान होता तो मैं अपने भाई का दिल नहीं बदल देता, उसे इंसान ही बना देता। यहाँ आंसुओं की, जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, तो अल्फाज क्या करेंगे? What the hell is this? तुम्हारे होते हुए, अंदर जो तमाम लोग हैं उनके होते हुए, ये लोग ऐसे ही ऑफिस सील कर देंगे? भाई अंदर कोई नहीं है, सब जा चुके हैं, अब यहाँ कोई भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी अपना सामान ले लें, मैं और सामान पैक करा चुका हूँ। कोर्ट ऑर्डर की आड़ में क्या हो रहा है यहाँ, ये मत सोचना मैं जानता नहीं हूं। मेरी साथ पर हमला है ये। एक एक का चेहरा याद रखूंगा मैं। सर हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो हमें ऑर्डर दिया गया है। तुझे ज्यादा पता है? उम्र कितनी है बेटा? तनख्वाह कितने हैं? तू बताएगा? भाई प्लीज, अभी पहले देर हो गई, आप जाएं प्लीज भाई। अरे भाई भाई प्लीज।
एक बात कहना भूल गई थी तुमसे। तुम्हारा इस घर में क्या रिश्ता था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था ये हर कोई भूल चुका है और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। इसलिए एक बात कभी मत भूलना, इस घर में मैं अपनी खुशी से नहीं हूं, मुझे यहाँ लाया गया है मेरी हिफाजत के लिए, मेरे बच्चे की हिफाजत के लिए। बहुत धड़ल्ले से कहा था ना तुमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी तरह हर इंसान इंसान के लाने के लायक नहीं होता जैसे कि तुम। खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया था उसे अमानत समझ के रखते ना तो आज इस हाल में नहीं होते। वक्त बहुत बेरहम होता है सिकंदर, ये किसी का नहीं होता। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे। पूरी हो गई तुम्हारी बकवास? रीज, अपने अल्फाज संभाल के रखना। तुम्हारी औकात से ज्यादा मेहरबान हो गया था मैं तुम पे। भूल गया था कि तुम हो क्या। औकात तो कल सुबह से तुम्हारी भी टीवी पर दिखाई जा रही है, उस बारे में क्या ख्याल है? भाई अंदर कोई नहीं है, सब जा चुके हैं, अब यहाँ कोई भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी अपना सामान ले लें, मैं और सामान पैक करा चुका हूँ। सर हम सिर्फ वही करें जो हमें ऑर्डर दिया गया है। एक बात कहना भूल गई थी तुमसे। तुम्हारा इस घर में क्या रिश्ता था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था ये हर कोई भूल चुका है और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। इसलिए एक बात कभी मत भूलना, मैं इस घर में अपनी खुशी से नहीं हूं, मुझे यहाँ लाया गया है मेरी हिफाजत के लिए, मेरे बच्चे की हिफाजत के लिए। बहुत धड़ल्ले से कहा था ना तुमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर औरत औरत के लाने के लायक नहीं होती। इसी तरह हर इंसान इंसान के लाने के लायक नहीं होता जैसे कि तुम। खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया था उसे अमानत समझ के रखते ना तो आज इस हाल में नहीं होते। वक्त बहुत बेरहम होता है सिकंदर, ये किसी का नहीं होता। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे। हर मसले का हल किसी की जान लेने में नहीं होता। काश तुम पैदा होने से पहले ही मर जाते। तुम्हारा पैदा होना ही इंसानियत के नाम पर एक गाली है। बस, इनफ। पूरी हो गई तुम्हारी बकवास? रीज, अपने अल्फाज संभाल के रखना। तुम्हारी औकात से ज्यादा मेहरबान हो गया था मैं तुम पे। भूल गया था कि तुम हो क्या। समझती क्या हो तुम खुद को? किससे हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम?
रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वो अकेली हो। मैं कातिल हूं ना, चलो मान लेता हूं मैं कातिल हूं, तो तुम क्या, जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से? मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अरिश्तो, ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहोगे और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं ये मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन रखने आया था, दवाइयाँ टाइम से खा लेना। और आई एम सॉरी, उस दिन शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया था। शर्मिंदा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बात सच और हक की हो तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। अरीज, तुम्हारी गलतफहमियां इस वक्त तुम्हें अकेलेपन में डाल रही हैं। नजर उठाकर देखोगी तो चारों तरफ तुम्हें अपने ही नजर आएंगे। बस भी कर दो, शौहर है वो तुम्हारा, बेकसूर है वो। जिस सतह पर इस वक्त तुम्हारी नजर ठहरी हुई है ना अरीज, ये मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, बस मैं इतना ही कहूंगा।